गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की बारी है जो कि है 2.6। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.6 में भी आपको बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे 2.5 में आपने किया था। मतलब जैसे 2.5 में न्यूमेरिकल से मतलब उनको सॉल्व करना था, वैसे ही यहाँ पर भी है। डिफरेंस बस इतना है कि वहाँ पर 2.5 में जो आपको इक्वेशंस मिले थे सॉल्व करने के लिए, उनमें जो वेरिएबल होता था वो हमेशा न्यूमरेटर में होता था, कुछ इस तरीके से, जैसे x/3 इज इक्वल टू 4/5, कुछ इस तरीके से। तो जो आपका वेरिएबल होता था न्यूमरेटर में होता था। इस एक्सरसाइज में आपका यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि वेरिएबल आपका न्यूमरेटर के साथ साथ हो सकता है डिनोमिनेटर में भी हो, जैसे कुछ के ये इस तरीके से x/3 और प्लस मान लीजिए 5/x, कुछ इस तरीके से करके होगा आपका। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए, वो इक्वेशन आएगा सामने तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और इसको भी सॉल्व करने का कुछ अलग से मेथड नहीं है। जिस तरीके से आप एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x-3/3x इज इक्वल टू कितना है ये 2। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप 1 मान लेते हैं और इन दोनों का क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 का इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो 6x, और 1 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा आपका 8x-3 इज इक्वल टू, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को इधर लेके चले जा रहे हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर दे रहे हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 6x इज इक्वल टू, माइनस इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। 8x माइनस 6 से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/2, या फिर इसको चाहे तो आप इस तरीके से मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1/2 आंसर। ठीक है ना। तो देखा, इसमें भी मैंने उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जैसे आपने 2.5 में किया था, कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस जो इसमें दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। लाइक अब जैसे सब में इसी तरीके से, कुछ अलग है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। मान लीजिए एक आध क्वेश्चन अगर और कोई बता देते तो कौन सा बता दे, जैसे यहाँ बता दे रहे हैं फिफ्थ वाले में, यहाँ पे माइनस में है ये। चलिए एक बार देख लेते हैं, हालांकि ये भी ऐसे ही होगा। 7y + 4/y + 2 इज इक्वल टू -4/3, यही है। इसको सॉल्व करना है ना, तो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि देख रहे हैं इक्वल है, इक्वल के जब दोनों तरफ रेशनल नंबर्स होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही सबसे आसान होता है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, 3 × 7y + 4 इज इक्वल टू, -4 पहले से था, y + 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो y + 2। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 7 जा 21y, और +3 4 जा 12 इज इक्वल टू, -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -8, तो ये आ जाएगा 21y, और -4y जब यहाँ भेजेंगे तो +4y हो जाएगा इज इक्वल टू, -8 तो यहाँ पहले से, ये 12 जब इधर आ जाएगा तो -12 और -8, 21 + 4 कितना आ जाएगा, 25y इज इक्वल टू, ये -12 -8 कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, ये इसको इधर कर लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आप देख रहे हैं -20 यहाँ पहले से ही है, और 25 y के साथ में था तो यहाँ नीचे आ जाएगा। ये 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 4 आ जाएगा, 5 5 जा 25, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4/5। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बचा है, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और तभी आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन को एक फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. 4 years from now the ratio of their ages will be 3/4. Find their present age. प्रेजेंट एजेस मतलब दोनों। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़के, एक हरी है और एक हैरी है, ठीक है, और उनके एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। अब एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपने 2.2 में भी किया था, 2.4 में भी किया था, तो आई थिंक अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो हरी है और हैरी, इन दोनों के एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। और अब से 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 4 साल बाद उन दोनों के, याद रखिएगा, दोनों के एज का जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो उनका प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। तो जो बताना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करना मतलब मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एंड हैरी। लेट द present ages of Harry and Harry इज इक्वल टू। अच्छा देखिए, हमको जो क्वेश्चन में दिया है रेशियो में दिया, लेकिन हमें प्रेजेंट एज पता करना है, तो क्या करेंगे, उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसा आपको बहुत पहले से पता, तो ये हो जाएगा 5x एंड, और क्या हो जाएगा ये 7x, क्योंकि 5:7 दिया हुआ है ना। हम देख लेते एक बार, 5:7 ही है ना, ये कुछ और है। हाँ, 5:7 ही है। चलिए, अब फिर क्या कह रहा है कि अब से 4 साल बाद, तो मतलब 4 साल बाद दोनों की एज पहले पता कर लीजिए ना कितनी होगी। जैसे अभी आपकी एज मान लीजिए अगर 12 है, और अब से 4 साल बाद आपकी एज पूछी जाएगी, तो आप अपने एज में, प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर देंगे। तब बताएंगे कि अब से 4 साल बाद हमारी एज जो है 16 हो जाएगी, 16 पार कर जाएगी मतलब। तो उसी तरीके से इनके एजेस अब से 4 साल बाद क्या होंगे, तो हम इनके प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट बिना कुछ ताम झाम किए हुए डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमसे क्या कह रहा है कि अब से 4 साल बाद हरी का एज, 4 साल बाद हरी का एज हो जाएगा 5x+4, और हैरी का एज 4 साल बाद क्या हो जाएगा 7x+4, ठीक है, हो जाएगा ना। कह रहा है कि इनके एज का रेशियो, रेशियो माने क्या, चाहे तो आप इसको यहाँ रेशियो का साइन लगा करके फिर इस तरीके से 7x+4 लिखिए, और चाहे तो आप इसको अपॉन में कर सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इनके एज का रेशियो जो है वो कितना हो जा रहा है, अब 3/4 हो जा रहा है, मतलब 3:4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप इसको 3/4 इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं इसलिए लिख रहा हूँ इस तरीके से क्योंकि एक लाइन कम इस्तेमाल होगा हमारा, और ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए, अब क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, अब आपको सामने दिख ही रहा है, जब यहाँ पे दो साइड है और बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ रेशनल नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे 5x+4 में, तो 4 इंटू हो जाएगा ये 5x और +4, अच्छा 4 है ये, इज इक्वल टू 3 इंटू 7x+4। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×4 = 20x, और +4×4 = 16 इज इक्वल टू 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×7 = 21x, और +3×4 = 12, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इस 20 को इधर लेके चले जाते हैं, और इस 12 को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 21x माइनस 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका भाई, ये 16 उधर ही है, 12 उधर लेके जाएंगे तो 16 - 12, तो 21x माइनस 20x मतलब x बचेगा। x इज इक्वल टू सीधा सीधा 16 - 12 कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें हरी और हैरी का प्रेजेंट एज बताना है ना, तो देखिए प्रेजेंट एज हरी और हैरी का क्या है, देखेंगे आप, हरी का है 5x और हैरी क्या है 7x। तो बस कुछ नहीं, 5x हरी का है, तो मतलब 5 × x कर देंगे। तो इसको मैं मिटा करके फिर से लिख देता हूँ। सो प्रेजेंट एज ऑफ हैरी
पहले हरी है ना, हाँ हरी, इज इक्वल टू 5 इंटू कितना एक्स की वैल्यू आई थी, 4 आई थी ना, हाँ। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, हाँ मतलब एक्स नहीं, हैरी की एज है ना, इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ हरी तो हो चुका है हैरी, ये कितना हो जाएगा 7x, मतलब 7 4 जा 28 ईयर्स, ये हो जाएगा आपका हैरी का एज 28 ईयर्स, ठीक है बस। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहना है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1। तो आपको नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, और उसके बाद ऐसा करने से आपको एक नंबर मिलता है जो कि 3/2 है, तो वो रेशनल नंबर हमें बताना है। चलिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पे। तो देखिए डिनोमिनेटर किसी एक रेशनल नंबर का है जो कि उसके न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है, मतलब न्यूमरेटर में अगर 8 ऐड कर देंगे आप तो डिनोमिनेटर पता चल जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको न्यूमरेटर मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या है आपका x। न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। देन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x इससे 7 और ज़्यादा हो जाएगा ना, तो x प्लस 7 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता चल गया। सो नंबर क्या हो जाएगा तब, नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो होता है, तो x अपॉन x प्लस 7 यही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नंबर मिल गया। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इसके न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें, न्यूमरेटर को 17 और बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर को 1 कम कर देते हैं, तो वो नंबर 3/2 बन जाता है। तो बस डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए, और फटाफट देखेंगे। हमारा न्यूमरेटर है x है, उसमें हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में 17 ऐड करना है, मतलब 17 बढ़ाना है, तो x प्लस 17 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 7 है पहले से, इसमें हमें 1 कम करना है तो -1 कर देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3/2। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 17 वो तो ऊपर रहेगा ही ऐसे ही, अपॉन नीचे देखेंगे x प्लस 7 -1 है, तो मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 6, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2 का इसमें कर देते, 3 का इधर कर देते, ठीक है। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 17, 2 जा कितना हो जाएगा 34, इज इक्वल टू यहाँ 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 6 3 जा 18, ठीक है। अब x को एक तरफ कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x, ये माइनस में है, हाँ, इज इक्वल टू 34 माइनस 18। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 में से 18 माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, और 2 माइनस 1 1, 12। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो हमें न्यूमरेटर क्या माना था x, तो वो तो 12 ऑलरेडी हो गया, और डिनोमिनेटर तब कितना हो जाएगा, उसमें कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। सो न्यूमरेटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इसमें 7 और ऐड कर देंगे, 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो है वो नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख, एक मिनट, तो नंबर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर कितना है 12 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 19, तो 12/19 यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस चलिए इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है।
तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग लगा लेंगे सारा, और कोई क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएंगे, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा आपका। और फिर आपको इसका आंसर शीट भी मैं दे दूंगा ताकि आप अपने फेयर कॉपी को अच्छे से बना सके। ठीक है, चलिए।